अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस टॉपिक में हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम टू टाइप्स की प्रिपरेशंस है। एक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन और दूसरी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो पहले तो ये डिफरेंस ही हम क्लियर कर लेते हैं कि लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में डिफरेंस क्या है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन वो है जो आप टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं लैब के अंदर या किसी इंडस्ट्री में। लैब के अंदर जो आप यूज करते हैं उस मेथड को आप क्या कहते हैं? उस मेथड को आप कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, उसमें आप स्मॉल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिर दूसरा मेथड होता है उसे आप इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब ये है कि जो आप इंडस्ट्रियल स्केल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर जो आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, ये मेथड की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रियल मेथड होगा जिसमें आप कमर्शियल स्केच जो होता है, प्रोडक्शन का जो स्केच होता है, उसको आप जहन में रखते हुए मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स की तरफ आएंगे। एल्डिहाइड्स की भी दो तरह की प्रिपरेशन है। एक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन और दूसरी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यहां पर पहले आपकी बुक के अंदर जो डिस्कस किया गया या बताया गया है वो पहले फॉर्मल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, फिर एसेटल्डिहाइड की है, यानी कि HCHO की है, और फिर उसके बाद डिस्कस की गई है CH3CHO। ठीक है, तो पहले हम HCHO की बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन क्या होगी या किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं जी, उसके बाद हमारे पास ये सारा स्केच डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बनी पड़ी है। हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, इसी के ऊपर डिस्कस करते हुए हम सारा मेथड जो है वो क्लियर करेंगे। होता क्या है, हम यूज करते हैं जी मेथानॉल CH3OH प्लस हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है सिल्वर भी हो सकता है या अस्बेस्टॉस भी यूज हो सकता है या कॉपर भी यूज हो सकता है। तो जो हमने यहाँ लेबोरेटरी मेथड में यूज किया हुआ है वो है अस्बेस्टॉस एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज किया हुआ है। तो यहां पर हम इसे लिखते होते हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। एस्बेस्टॉस की अगर आप बात करें तो ये एक मैट की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है या अपीयरेंस होती है, आप कह लें व्हाइट कलर होता है मोस्टली इसका, और ये सिलिकेट्स का ही एक कॉम्बिनेशन है। सिलिकेट्स 4-5 किस्म के सिलिकेट्स हैं, उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम एस्बेस्टॉस कहते हैं। जब आपने प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस लिख दिया है तो इसका मतलब यह है कि जो एस्बेस्टॉस होगी उसके ऊपर प्लैटिनम की जो कवरिंग होगी, ठीक है, या एस्बेस्टॉस को एक प्लैटिनम कवरिंग के अंदर रखा जाएगा और वहां से हम उस प्रोसेस को गुजारेंगे या उस रिएक्शन को कराएंगे, तो वो ऐसा वहां पर एस्बेस्टॉस जो है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी और हमारे पास मेन प्रोडक्ट दे देगी। ठीक है, अबाउट 300 डिग्री यहां पर टेम्परेचर यूज होता है जी, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है HCHO। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या बन जाता है H2O। ये दो चीजें बन जाती है। ठीक है, मेथनॉल यूज किया, O2 के साथ उसको ऑक्सीडाइज करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास बन गया HCHO
फॉर्मेल्डिहाइड और क्या बन गया हमारे पास H2O बन गया। ठीक है, तो इधर भी लिख देते हैं कि ये हम फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर इस रिएक्शन के ऊपर पहले मैं थोड़ी सी आपको डिस्कशन हम कर लें कि ये रिएक्शन क्या आइडेंटिफाई करता है या इस रिएक्शन को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा स्केच है कि अल्कोहलो, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं ना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, कोई भी कैटलिस्ट हो, मोस्टली जो कैटलिस्ट है यहाँ एस्बेस्टॉस है या बास का क्रोमेट्स वगैरह यूज हो जाते हैं या केमिनोफोर यूज हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। मोस्टली केसेस जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं ना, तो आपके ज़हन में क्या आ जाना चाहिए कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। मींस अगर 2 कार्बन वाली अल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। अगर 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। और अगर उसकी फर्दर एल्डिहाइड या कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें, फर्दर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा दें, तो उतने ही कार्बन वाला क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये एक स्केच आ गया आपके ज़हन में। सॉरी, अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी आप रिडक्शन करवा दें, मींस हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें, ठीक है, वो एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो अलग बात, रिडक्शन करवा दें, इसको रिड्यूस करवा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर इसकी रिडक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये एक कॉमन सा स्केच है जो आपको जब आपके पास प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस होते हैं तो उनमें एक स्केच या एक की पॉइंट के तौर पर ये यूज किया जा सकता है कि किस तरह से आपके ज़हन में एक स्केच बन जाए कि अगर आपको रिएक्शन ही भूल जाए तो आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना हो या एल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इस स्केच को ज़हन में रख ले तो आपके पास ये रिएक्शंस इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस ओवरऑल लैबोरेटरी मेथड के ऊपर, ये लैबोरेटरी मेथड होता कैसे है। यहां पर हमारे पास यहां से ऑक्सीजन हम इन करते हैं, ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में होती है, ठीक है, उसको हम इन करते हैं, सही है, यहां से इस तरफ को। यहां पर क्या है, यहां पर है मेथनॉल, मेथनॉल के साथ ऑक्सीजन आके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे से हमने क्या किया हुआ है, हमने नीचे से इसको हीट दी हुई है, सही है। अब यहां पर एक स्केच, यही पर समझने वाली बात है कि ये वाटर बाथ के अंदर हम हीट क्यों कर रहे हैं। ये मेथनॉल है, इसको हम वाटर बाथ के अंदर क्यों हीट कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर रहे। जैसे यहां देखें, यहां पर डायरेक्ट हीटिंग हो रही है, हम बढ़ेंगे स्टेप की तरफ आएंगे, यहां पर हम इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, हम वाटर बाथ के जरिए हीटिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये वाटर बाथ होता क्या है, एक अपरेटस होता है जिसके अंदर आप वाटर को ऐड कर लें, ठीक है, और उसके अंदर आप कोई भी जैसे यहां हमने राउंड बॉटम फ्लास्क रखी हुई है या कोई और फ्लास्क रख के उसके अंदर केमिकल को डाल के उसको अगर आप हीट करें तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग मतलब हीटिंग थ्रू वाटर। तो चूंकि आप वाटर यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर या अपरेटस के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं, वाटर बाथ। दूसरी बात, वाटर बाथ कोई इसके अंदर जरूरी नहीं वाटर ही हो, वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, उस बुनियाद पर कोई और भी लिक्विड हो सकता है, तो वो एक अलग डिस्कशन है। तो
तो वाटर बाथ हमने यूज कर लिया, मतलब हम यहां पर इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं मेथनॉल को। तो हम इनडायरेक्ट हीटिंग कर ही क्यों रहे हैं? उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि जो मेथनॉल है ना, ये हमारे पास क्या आती है, ये हाईली फ्लेमेबल होती है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे ना, ये आग पकड़ लेगी, आग लग जाएगी इसको। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस मेथनॉल को डायरेक्ट फ्लास्क के साथ इसको हीट नहीं करते, हम सेफ्टी मेजर अपनाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली सेफ्टी मेजर्स ही अपनाएंगे तो ही आपका आगे प्रोसेस चलता है, वरना उधर ही कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, कोई मिसहैप हो जाएगा। तो हम सेफ्टी मेजर अपनाते हुए हम क्या करते हैं, इसका इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। हमने क्या किया, इनडायरेक्ट हीट किया। ठीक है, और वो भी स्लो हीटिंग है, इतनी ज्यादा टेम्परेचर फिलहाल यहां पर हम नहीं देते। यहां पर हमने मेथनॉल के साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, मेथनॉल भी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन भी एवेपोरेट, ऑक्सीजन तो है ही गैस, तो वो दोनों के जो वेपर्स हैं या उनका मिक्सचर जो है ना, वो यहां से मूव करेगा, यहां से आएगा, यहां से मूव करेगा, इस तरफ को चला जाएगा। यहां से आ रहा था ये ऑक्सीजन वाला सारा मटेरियल, तो यहां से मूव करने के बाद यहां पर जब हल्की हल्की हीट कर रहे हैं, यहां से वेपोराइज होकर ऑक्सीजन भी और साथ में मेथनॉल इधर आ जाता है। ठीक है, यहां पर हमने कैटलिस्ट यूज किया गया है और यहीं पर हम इसको ऑलमोस्ट 300 डिग्री तक हीट करते हैं, इसी चैम्बर के अंदर, इसी प्लेटनाइज्ड एस्बेस्टॉस के अंदर। हम इसके अंदर हम इसको लेकर जाएंगे, जब यहां पर मेथनॉल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, यहां पर फिर ये वाला रिएक्शन होगा कि CH3OH प्लस O2 आएगा और 300 डिग्री हमने टेम्परेचर दे दिया एस्बेस्टॉस मैट के अंदर से, हम उसको गुजार रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCHO प्लस H2O, और यहां से ये बनने के बाद यहां से ये इधर आ जाएगा और यहां पर इसका एक मिक्सचर बन जाएगा। अब यहां पर जो मिक्सचर बनता है, यहां पर बात बहुत समझने वाली है, यहां पर जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर में फॉर्मेल्डिहाइड भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें मेथनॉल भी है। ठीक है, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड तो वाटर तो हमारे प्रोडक्ट में है ही है, मेथनॉल कहां से आया, ये कौन सा मेथनॉल है, ये अनरिएक्टेड है, मतलब जो मेथनॉल रिएक्ट ही नहीं कर सका। रिएक्शन सारी बात है, कितने मॉलिक्यूल यहां पर अगर फर्ज करें 1 मोल ही हो, तो 1 मोल में भी रिएक्ट ना ही कर सके, कुछ मॉलिक्यूल जो है या 20% 30% मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सके, वो इधर अनरिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। अब इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 52% वाटर, 8% मेथनॉल, इन तीनों के जो मिक्सचर को हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं, कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेलिन है, ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर से हमने फॉर्मेल्डिहाइड को अलग करना है, तो वो बहुत सिंपल मेथड है। फॉर्मेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, वाटर का डिफरेंट, मेथनॉल का डिफरेंट, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन कर देंगे। जैसे इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, इसके अंदर से डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर होती है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिस रेंज में आएगा, उस रेंज पर हम लोग जाकर फॉर्मेल्डिहाइड को अलग कर लेंगे, मेथनॉल को अलग कर लेंगे, वाटर को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल स्केच के जरिए इसका जो लेबोरेटरी मेथड है वो यूज होता है जी। ठीक है, तो ये है ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्मेलिन बना है ना, ये आगे आप पढ़ेंगे, इसके बहुत से यूजेस हैं। बेसिक यूज ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ये बहुत आसान है, इसमें होता क्या है, रिएक्शन यही है कि CH3 है, OH प्लस O2 है, तो सिंपली क्या होगा, हम मेथनॉल का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाला रिएक्शन है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है,
कंडीशंस चेंज हो रही हैं। वहां पर हमने प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, यहां पर हम आयरन ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, या हम सिल्वर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर हम 500 डिग्री रखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमारा मुतल का प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीकाकार है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कि किस तरह से किन कंडीशंस की बुनियाद पर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, तो सबसे पहले इसकी हम डिस्कस कर लेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, लैब के अंदर किस तरह से एसिटाल्डिहाइड जो प्रिपेयर होता है, तो रिएक्शन इसका बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम यूज क्या करते हैं, चूंकि देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी, उसमें हमने क्या यूज किया था, एक कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, हमने मेथनॉल यूज किया था। यहां पर क्या है, यहां पर है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। अब इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2OH प्लस इसमें हम क्या करेंगे, सेम उसकी जैसे उधर ऑक्सीडेशन थी, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा दी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कैटलिस्ट यहां पर यूज होगा Na2Cr2O7, जिसे आप सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और H2SO4। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होंगे, और हमारे पास टेम्परेचर यहां पर होगा 500 डिग्री। सही है, तो इन कंडीशंस की बुनियाद पर हम रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है CH3CHO प्लस क्या बन गया, H2O। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड की बात की थी, इसी तरह हमने एसिटाल्डिहाइड की बात की, और हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन करवाई अल्कोहल की, एथेनॉल की, और हमारे पास क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर इसका देखें, स्केच आपके सामने है। यहां पर पहले तो ये बात देखें कि वहां पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हमने क्या किया था, हमने उसको वाटर बाथ के थ्रू हीट किया था स्टार्ट में। ठीक है, तो क्यों किया था, क्योंकि वहां पर एक फ्लेमेबल लिक्विड था जिसे आप मेथनॉल कह रहे थे, कि वो हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आग पकड़ लेता है। तो यहां पर हम जो फ्लास्क के अंदर पहले रखते हैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर जो होता है ना, ये बॉइलिंग फॉर्म में होता है, मतलब बॉयल हो रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड यहां। सही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फ्लेमेबल नहीं है, वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसलिए हमने यहां से क्या किया, वाटर बाथ ही हटा दिया। सही है, ऊपर से हमने क्या ऐड कर दिया, ऊपर से हमने ऐड कर दिया जी C2H5OH प्लस Na2Cr2O7 सॉल्यूशन। इन दोनों का हमने मिक्सचर ऐड कर दिया। हमने इन दोनों का मिक्सचर ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो गए, नीचे आ गया। तो जैसे ये नीचे आएगा, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड बॉइलिंग फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का मिक्सचर जो है वो नीचे आएगा, तो क्या होगा, वो फौरी तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड और वाटर। ठीक है, अब ये दोनों बन गए। यहां से ये फौरी तौर पर इधर से मूव करेंगे, यहां इधर से वाटर जो होगा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, और ये सारा मटेरियल आकर इधर कंबाइन हो जाएगा। ये 3 हिस्सों का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अगर कुछ जारी बात वाटर मैक्सिमम इधर से निकल गया, अगर कुछ मिकदार वाटर किया तो वो भी इधर रुक जाएगी, और साथ में हमारे पास एथेनॉल आ जाएगा। एथेनॉल हमने जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन में बात की कि क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान बहुत कम चांसेस होते हैं कि सारे का सारा केमिकल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ बच जाते हैं, उसकी 100 रीजंस होती हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में टॉपिक हमने पढ़ा था यील्ड का, तो
तो वहां पर हमने दो डिफरेंस देखे थे, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के बारे में। तो वहां पर था कि थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने यहाँ बात कर दी कि थ्योरेटिकल यील्ड थी, और जो हम ये परफॉर्म करके हल करके प्रोडक्ट बनाएंगे, एक्चुअली परफॉर्म करेंगे लैब में जाके, वो एक्चुअल यील्ड होगी। तो यहाँ पर देखें, थ्योरेटिकली कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इस प्रोसेस में से गुजरना है, इतना अल्कोहल वगैरह इन चीजों को ऐसे मिक्स करना है, इधर ऐड करना है, यहाँ से हीट करना है, हीट करके यहाँ से एवेपोरेशन होनी है या इसने एस्केप होना है लिक्विड वगैरह ने, वाटर ने, तो यहाँ पर बचना है। तो मे बी 100 चांसेस हैं कि आपकी हैंडलिंग अच्छी ना हो या आपका प्रोसेस अच्छा ना हो, आपने हीटिंग सही से ना की हो, 500 डिग्री पर हीट ना कर सके हो, ये कोई भी और रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उन रीजंस की बुनियाद पर आपके पास सारे का सारा जो केमिकल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एज अ वेस्ट कह लें, या उसको आप जब डिस्टिल करेंगे, डिस्टिल करने के बाद उसको दोबारा नए प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन का लेबोरेटरी के अंदर। अब यहाँ पर उसने एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा नोट करने वाला है। उसने कहा कि जैसे ही इनको मिक्स करें और हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाए, हम फौरन इसको निकाल लेते हैं, वी डिस्टिल इट इमीडिएटली, ऐसे सेंटेंस लिखा, इमीडिएटली आप क्या कर लेते हैं, इसको डिस्टिल कर लेते हैं। डिस्टिल का मतलब बता चुका हूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम उसको हीट करके सेपरेट कर लेते हैं। क्यों इमीडिएटली, क्या रीजन है, क्या वजह है? तो उसकी बात यह है कि टेम्परेचर कंडीशंस हमने बहुत ज्यादा हाई यूज की हुई हैं, 500 तक हम टेम्परेचर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर कंडीशंस हाई हो तो रिएक्शन रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि जैसे जो एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, वो जैसे यहां से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, वो मे भी मजीद कुछ ऑक्सीजन जो एयर से या किसी आएगी, वो उसके साथ मिक्स हो गए एसिटाल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे। हमने कैसे अभी आपको बताया कि अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराओ तो एल्डिहाइड या कीटोन, और उसके ऑक्सीडेशन कराओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैक्सिमम चांस है कि जैसे ये बने तो ये फौरी मजीद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाए, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब एसिटिक एसिड बन जाए इसका, इससे क्या बन जाए, एसिटिक एसिड बन जाए, CH3 COOH बन जाए। तो इस चीज से अवॉइड होने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फौरी तौर पर जैसे ही वो बन जाता है उसको हम डिस्टिल आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मजीद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो सके और आपके पास जो आपका मतलब का डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपके पास हासिल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा, इस मेथड के अलावा एक और भी छोटा सा मेथड लेबोरेटरी का आपके पास डिस्कस किया गया है आपकी बुक में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। ड्राई डिस्टिलेशन सिंपल नाम से जाहिर हो रहा है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि जब कंपाउंड जो है वो ड्राई हालत में हो, लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में ना हो, तो उनको वैसे ही हीट कर ले उसको। तो इसमें हम दो केमिकल यूज करते हैं। एक होता है जी कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड, सॉरी यहां से ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, ठीक है। सेम इस तरह से ऑक्सीजन है, यहां से C है, डबल बॉन्ड O और ये H। ये है जी कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। साथ हम यूज कर लेते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हो गया। पहले तो हम छोटा सा ये डिस्कस कर ले, छोटा सा पॉइंट है कि ये साल्ट क्यों कहते हैं इनको, वाई वी कॉल इट कैल्शियम साल्ट, या इसे हम कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या इसे हम कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं। ये है हमारे पास कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड असल में होता है HCOOH। अब यहां पर हुआ क्या है, ये सारे का सारा तो वैसे के वैसे ही है, HCOO,
HCOO, C एक्स्ट्रा आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मिक एसिड का जो H है वो रिप्लेस हो गया कैल्शियम के साथ। कैल्शियम एक मेटल है और ये एक प्रोटॉन है। और ये ओवरऑल क्या है, एक एसिड है। अगर किसी एसिड का प्रोटॉन रिप्लेस हो जाए मेटल के साथ तो वो उसका साल्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर है, ये एसिटिक एसिड का बन जाएगा CH3COOH। अब यहां पर इस H को निकाल दे तो ये सारे का सारा वैसे ही ये वाला पोर्शन, तो ये आपके पास कैल्शियम साल्ट और एसिटिक एसिड आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ समझने की हद तक है कि ये कैल्शियम और सॉरी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के ये साल्ट्स कैसे बन जाते हैं। ठीक है, इनको जस्ट उसने क्या किया है, इसको जस्ट उसने किया जी हीट, और हीट करके आपके पास इसने बना दिया है CH3CHO प्लस बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को आप इजीली एज इट इज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इंडस्ट्री के अंदर किस मेथड के थ्रू और किन कंडीशंस के थ्रू हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया जी, तो हमारे पास है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हम अल्कीन का इस्तेमाल करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PdCl2, और दूसरा होता है जी CuCl2। ये हमारे पास दो कैटलिस्ट होते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसकी मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है, CH3CHO, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाता है जी। ठीक हो गया, तो इस तरह से वेरी सिंपल सा रिएक्शन है और इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। वेरी सिंपल सा रिएक्शन है इंडस्ट्रियल मेथड इसका, तो कंडीशंस भी बिल्कुल इजी हैं। कैटलिस्ट यूज करें, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करें, आपके पास मेन प्रोडक्ट बन जाता है। लास्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन की ज्यादा डिस्कशन प्रिपरेशंस पर नहीं है आपकी बुक में, एक सिंपल सा रिएक्शन है इसका, तो वही रिएक्शन हम यहां पर कर लेते हैं। यहां पर भी ड्राई डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है वही यूज होगा जो हमने पीछे लेबोरेटरी मेथड के तौर पर यूज किया एस्टरहाइड के लिए। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, C है, CaO, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, इसको जस्ट उसने क्या किया है, इसको जस्ट उसने हीट किया है, और हीट करने से आपके पास क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस आपके पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन कहते हैं इसे। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, सेम पीछे वाला रिएक्शन है, जस्ट उसमें फॉर्मिक एसिड का भी साल्ट होता है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ एसिटिक एसिड का साल्ट यूज करें तो हमारे पास क्या है, बना देता है, ये हमारे पास एसीटोन बन जाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम एसीटोन होता है जी। ठीक है, तो ये थे जी मेथड्स प्रिपरेशन के, फॉर्मेल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड के, एसीटोन का। तो इसमें हमने लेबोरेटरी मेथड भी देखे और इंडस्ट्रियल मेथड भी देखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।